मुजफ्फरनगर के शेरनगर में पारिवारिक विवाद ने उस समय खूनी रूप ले लिया जब एक भतीजे ने अपने ही चाचा याकूब को गोली मार दी। घटना शनिवार रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पारिवारिक मामले में चल रहे समझौते को लेकर दोनों पक्षों में बहस हो गई थी। बताया जा रहा है कि याकूब ने रमजान और ईद का हवाला देते हुए मामले को फिलहाल टालने की बात कही थी, जिससे नाराज होकर भतीजे ने रात में उनके घर के बाहर गोली चला दी। गोली याकूब की कमर में लगी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। मेरा नाम मुमताज अली है। पूरा घटना घटा 3-4 महीने पहले से। ये नौवान की जो बहन है ये दिल्ली भी आई थी और वो लड़का में कुछ गड़बड़ी रही क्या रहा, तो उसके कारण जो है लड़की को नहीं भेज रहे थे, छूट छुटा की नौबत आ रही थी। तो उसमें फैसला हुआ था पहले 74 लाख रुपए में, फिर 53 लाख रुपए में फैसला हुआ। तो वो पैसों का लेन देन का आज तो जो है वो दिल्ली जाने के लिए कल बात कर रहे थे कि कल दिल्ली जाएंगे। तो दिल्ली जाने के लिए फिर प्रोग्राम को मना करने लगे, भाई रोजे हैं कहाँ से जाओगे वहाँ। तो बस वे लड़के जोश में आकर वहाँ से भाग पड़े और उन्होंने जाकर हक करी ना धक करी। हम तो वहीं बैठे रह गए उनके घर ही, और वो जाकर याकूब जो है बाहर रोड पर अपने घर के सामने घूम रहा था, उसको गोली मार दी। याकूब मेरा भाई है, सगा भाई है। लड़की का तो वो उसके भाई की तो लड़की है, चाचा की पुत्री है। हम ये चाहते हैं पुलिस कार्रवाई हो और क्या है। जी अपने मकान के बाहर खड़े था, एक आदमी और बात कर रहा था, उधर 4-5 है, उन्होंने आगे गोली मार दी। ये इतने नौमान था, 3-4 लोग थे। अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है और सब कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस सी भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। परीक्षा की पहली पाली में पूछे गए एक सवाल में अफसर के अनुसार बदल जाने वाले विकल्प में पंडित शब्द शामिल होने पर सियासत गर्मा गई है। इस मामले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई है। वहीं हरेंद्र मलिक ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार और संबंधित अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति या समुदाय को अपमानित करना संविधान की भावना के खिलाफ है और दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और मामले की जांच की मांग उठ रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, या ज्ञानतावश किसी ने किया हो या जानबूझ करके किया। देखिए, सरकार की मानसिकता ऐसी होगी कि लोगों को कभी धर्म के नाम पर कभी जाति के नाम पर उकसाने का, लड़ाने का काम करते हैं। ऐसा ही अधिकारियों ने कर दिया। वो शायद ये भूल गए कि हिंदुस्तान का राज जो है संविधान के अनुसार चलता है और संविधान में सब व्यक्ति बराबर है, हर नागरिक को बराबर का दर्जा है। और जहां तक पंडित की बात है, पंडित को अवसरवादी के श्रेणी में रखना सभी सनातनियों का, सभी पढ़े लिखे लोगों का अपमान है। पंडित की जरूरत तो जन्म से लेकर के और अंतिम संस्कार तक पंडित की जरूरत पड़ती है। और पंडित जहां ब्राह्मण को कहा जाता है, वहीं साथ साथ विद्वान व्यक्ति को विद्वता का एक परिचायक है और विद्वान को, सर्वज्ञाता को पंडित कहते हैं। जो इन्होंने किया है ये निश्चित रूप से निंदनीय। मैं इसकी निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल एक अधिकारी को चिन्हित करे। अगर सरकार की मंशा के प्रतिकूल हुआ तो अधिकारी को जो जिम्मेदार है उसको चिन्हित करके उसे सजा दी जाए, और इन्होंने किया तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। ये बहुत बड़ा कुकर्म है, इससे हमारी भावनाएं आहत हुई है और किसी भी जाति को अपमानित करना संवैधानिक काम नहीं है और ना संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को उसको ऐसे काम को करने की किसी को इजाजत देनी चाहिए। सरकार का दायित्व है कि यहाँ सद्भाव बना रहे, ये दायित्व का निर्वाह सरकार को करना चाहिए, ये हम चाहते हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया। वो राजनीतिक व्यक्ति है, सबको अपने मत का अभिव्यक्ति का अधिकार है, परंतु वो देखना होगा। मैंने देखा नहीं उनका ट्वीट, अभी पढ़ा नहीं। उन्होंने औपचारिकता की है या रिएक्ट किया है, ये तो उससे पता लगेगा क्या है, पर ये रिएक्शन के लायक है। और निश्चित रूप से ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को, अधिकारी को, चाहे कितना ही बड़ा हो,
चिन्हित करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं देखिए, पेपर ये किसी स्कूल का पेपर नहीं है, ये सरकार के एक गृह विभाग का एंट्रेंस टेस्ट है और तो सरकार की मंशा आती है उसमें। ये का जिस भी अधिकारी ने किया है ये कुकृत्य की श्रेणी में आएगा। और मैं पुनः कह रहा हूं कि सरकार को ऐसे अधिकारी को चिन्हित करके उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र के गांव तिरपड़ी में एक युवती से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पड़ोसी गांव के एक युवक ने युवती के साथ छेड़छाड़ की और जब उसकी मां ने इसका विरोध किया तो दोनों के साथ मारपीट की गई, जिसमें महिला का हाथ और उंगलियां घायल हो गईं। परिवार का कहना है कि घटना को कई दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक थाने में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पीड़ित पक्ष ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मामले में हस्तक्षेप कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना तितावी के अंतर्गत ग्राम तिरपड़ी के अंदर एक कश्यप समाज की महिला और उसकी बेटी के साथ में पड़ोसी ग्राम बुडिना खुर्द का रहने वाला सलीम नाम का मुस्लिम जिहादी, उसने मारपीट की और लड़की के साथ में छेड़खानी करने का प्रयत्न किया गया। जब महिला ने रोकने की कोशिश की तो मां बेटी को नीचे गिर करके डंडों से पिटाई की, जिसमें महिला का हाथ टूट गया। उस खिलाफ महिला ने थाना तितावी में रिपोर्ट दी और 5 दिन हो गए रिपोर्ट को, अब तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मेरा कप्तान साहब से कहना है इस विषय को अपने संज्ञान में ले और उस तुरंत कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करके जेल में भेजे और कार्रवाई नहीं हो तो 3 दिन के बाद हिंदुओं को लेकर के हम बुडिना खुर्द के अंदर उस लब जिहादी सलीम के मकान के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे और ये धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस की दरोगा भर्ती परीक्षा का रविवार को दूसरा दिन जारी है। राजधानी के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, जिससे कई जगहों पर भीड़ देखने को मिली। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड तथा पहचान पत्र की जांच के बाद ही केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। तैयारियां बहुत अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखिए लगभग कोई दिक्कत नहीं है। आप उस हिसाब से भाई, हम लोग तैयारी करने वाले बच्चे हैं भाई, उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के तहत सब इंस्पेक्टर यानी सी पदों के लिए लिखित परीक्षा का आज दूसरा दिन है। शहर में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन बनाने के लिए केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक पूरे प्रदेश में यह परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। कैसी व्यवस्था देख रहे हैं? व्यवस्था एकदम नंबर 1 है। यहाँ की ठीक ठाक व्यवस्था है, कोई प्रकार दिक्कत नहीं है। हमारे पुलिसकर्मी लोग लगे हैं यहाँ पर। क्या नाम है? शिवम यादव हमारा नाम है। की परीक्षा दे रहे हैं, व्यवस्था है, बहुत सारे प्रशासन व्यवस्था की कोई दिक्कत? व्यवस्थाएं सही है।
नई दिल्ली में आयोजित संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने हिस्सा लिया और लोगों को फिटनेस के लिए साइकिल चलाने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली के मौसम और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए साइकिल को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल को दिल्ली में एक जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फिटनेस के प्रति जागरूक हो सकें। वहीं कार्यक्रम में मौजूद बॉडी बिल्डर अक्षय चोपड़ा ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की यह पहल बेहद सराहनीय है और अगर इस तरह के अभियान पूरे भारत में फैलते हैं तो लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता और भी बढ़ेगी। दिल्ली के मौसम को बदलने के लिए ही साइकिल को प्रमोट करना जरूरी है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड लोगों का जोश देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सुबह सुबह आज बारिश हो रही है और फिर भी सब लोग यहाँ हैं और बहुत खुश हैं। एक ना बहुत हैप्पीनेस क्वेश्चन जो दिल्ली में थोड़ा कम रहता है आज काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह का इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है कि 2.5 लाख से ऊपर लोकेशन में ऑलरेडी चल रहा है, आज दिख रहा है कि सच में ये चीज़ ऐसी है अगर इंडिया में और फैले तो शायद वो जो फिटनेस क्वेश्चन इंडिया में मिसिंग है वो पूरा हो सकता है। सिर्फ एक जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है प्लीज़ ज्वाइन करिए अपनी फैमिली के साथ। देखिए, जिन्होंने भी पेपर बनाया है, शब्द का प्रयोग किया है, शायद उनको पंडित शब्द का अर्थ नहीं मालूम। जो ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला हो, समाज के हित की बात करने वाला हो और वेदों का ज्ञान रखता हो और अत्याचारों के विरोध में अपनी आवाज़ उठाता हो, उस शब्द को पंडित कहते हैं। किसी भी शास्त्र को ज्ञान करने वाला, तो ऐसे शब्द का इसमें प्रयोग करना अनुचित था और ये गलत था, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रह्म समाज को डाइवर्ट करने की बात कही जा रही है। हम सारे ब्रह्म समाज के लोगों से कहेंगे कि आप सब मिलकर एक साथ रहें और वास्तव में जो वेदों का ज्ञाता है, जो ब्रह्म को जानने वाला है, उसी को पंडित कहा जाता है। इस बात को चर्चार्थ करके समाज में हमेशा दिखाया गया है। पंडित जो चाहे वो कर सकता है, वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जो भी किया सही किया।